हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। तो यहाँ पर हम व्लॉगर्स से रिलेटेड न्यूज़ शेयर करते हैं, अपने ओपिनियंस बताते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप लॉन्ग फॉर्म में रिएक्शन देखना चाहते हैं तो आप रक्षा सेज पर जा सकते हैं। तो आज का जो सबसे पहला न्यूज़ निकल कर आ रहा है ना, वो जगत भैया को लेकर निकल कर आ रहा है। तो जगत भैया जो कहते हैं कि भाई अब कंट्रोवर्सी ख़त्म कर देनी चाहिए, और ये जो कंट्रोवर्सी है ये मैं इसी ईयर ख़त्म करना चाहता हूँ। नया साल की जो नई शुरुआत है वो मैं अच्छे से करना चाहता हूँ, मगर भैया की ये सारी बातें ना, सारे दावे खोखले हैं। भैया ने फिर से एक महिला को टारगेट किया है जो उनके ही क्रिएटर मित्रों में से एक थी। उन्होंने कुछ वीडियोस में भैया को टॉन्ट किया था। अब देखो, टॉन्ट मिलना तो लाजमी है क्योंकि भैया की हरकतें कुछ ऐसी हैं, लेकिन भैया चाहते हैं कि हम हरकतें भी करें और हमें टॉन्ट भी ना मिले। तो भैया आ गए हैं फुल फॉर्म में फिर से, क्योंकि उन्हें जो है नए साल पर भी कंट्रोवर्सी चाहिए है। तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं कि मैं हाथी हूं और हाथी में टांग उठाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि टांग उठाने का काम हाथी का नहीं होता है, वो तो कुत्ते का ही काम होता है। लेकिन भैया कह रहे हैं कि वो टांग उठाएंगे। तो मैं बता दूं कि हाथी इतना भारी होता है, एक टांग उठाएगा तो गिरने की आशंका बढ़ जाती है भैया जी। तो भैया जी ने सामने वाले के प्रोफेशन पर वार किया। इस बार उन्होंने नकली तांत्रिक उनको बोला है। तो अगर इस बारे में गौर किया जाए तो भैया फिर आपको भी हम रेडी वाला बोल सकते हैं, क्योंकि आप अपने व्लॉग्स में जो है ब्लाउज पेटीकोट बेचते नजर आते हो। तो इस तरीके की बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती हैं। साथ ही भैया ने कहा कि मैं तो किसी पर थूकू भी ना। तो भैया आप किसी पर थूक कर तो देखो, फिर आपको दिल्ली के दर्शन करा दिए जाएंगे। तो ऐसे बातें भी मत करो और ऐसे कारनामे भी मत करो कि आपको गालियां पड़े। नेक्स्ट हम आ जाते हैं भाभी जी के ऊपर। भाभी जी जो हमेशा रोती रहती थी, कहती थी कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मैं रील्स नहीं बना पाती थी, ये नहीं कर पाती थी, वो नहीं कर पाती थी। आज भाभी मायके गई और 2 दिन भी वहां टिक नहीं पाई और वापस अपने ससुराल आ गई, क्योंकि भाभी जी को काम करना है। भाभी जी जो भी काम करेंगी वो ससुराल में रहकर करेंगी, वो मायके में रहकर नहीं कर पा रही हैं। अब भाभी जी जिस हिसाब से बताती हैं ना कि उनके जो रिश्ते हैं वो खराब हो चुके हैं, सबको लग रहा है सोशल मीडिया पर कि भैया भाभी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन देखा जाए तो जो प्रमोशन कल भाभी ने किया वो पूरा का पूरा भैया जी ने उनको समझाया होगा, क्योंकि भाभी तो बिल्कुल ही सीधी सादी, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं होता है। तो प्रमोशन बिना भैया की मदद से वो कर नहीं सकती थी। तो वो जो वीडियो भी रिकॉर्ड करके भेजा गया है वो भाभी का नहीं है, वो किसी और महिला का है। और वहां पर जो है हाथ किसी और महिला का है, और भैया जी ने सारी की सारी स्क्रिप्ट भाभी को लिखकर भेजी है और भाभी ने वही रीड की है। तो ये जो दिखाते हैं ना कैमरे पर कि हमारा सही नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, ये सब सोशल मीडिया के लिए है, ये सब कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए है। रियलिटी कुछ और ही है। अब भाभी जी आ चुकी हैं ससुराल वापस, जिस पर भाभी जी को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले ही भाभी कह रही थी कि अब मैं अपना स्टैंड लूंगी, मैं अपनी ऑडियंस को निराश नहीं करूंगी। लेकिन फिर वो आ चुकी हैं वापस ससुराल। अब किसी को उनके ससुराल आने से क्या आपत्ति है, इस पर भाभी नाराज हो रही हैं। लेकिन भाभी जी जिस हिसाब से आपके साथ बर्ताव किया जा रहा है, जब आपका पुरुष ही आपका नहीं है तो ससुराल वाले कैसे आपके हो सकते हैं, यही शायद ऑडियंस आपको सिखाना चाहती है। लेकिन भाभी हैं कि वो सीखना नहीं चाहती हैं। अब नेक्स्ट हम दूसरे यूट्यूबर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप जानते होंगे सुहागराज व्लॉगर, जिनकी अब दूसरी शादी हो चुकी है, तो उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। उनको लेकर ये खबरें बन रही हैं कि जिस लड़की से उन्होंने शादी की है वही लड़की थी उनकी पहली पत्नी से डिवोर्स की वजह। अब ये सारी बातें जब सोशल मीडिया पर चल रही हैं, सारे रिएक्शन चैनल्स, रोस्ट वाले इस पर बात कर रहे हैं, तो भैया जी उससे हो चुके हैं गुस्सा। और अब भैया ने कहा है कि वो सब पर लीगल एक्शन लेने वाले हैं। तो देखते हैं भैया जी लीगल एक्शन कब लेते हैं और कैसे कैसे यूट्यूबर्स के ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो इसका भी इंतजार हमें रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बड़े बड़े टेक यूट्यूबर्स लाइक मनोज डे, और जो हमारे यूट्यूब वाले बाबा हैं, और भी बहुत सारे टेक यूट्यूबर्स हैं जो अर्निंग एप्स का प्रमोशन करते थे। तो जितने भी ये यूट्यूबर्स अर्निंग ऐप का प्रमोशन कर रहे थे और इनके चैनल पर वो वीडियोस अवेलेबल थी, तो सभी वीडियोस में लाइन से स्ट्राइक आ चुकी है और अब इनका चैनल लगभग समाप्ति की ओर है। अब सारे के सारे ये यूट्यूबर्स जो अर्निंग ऐप का प्रमोशन करते थे, गैम्बलिंग ऐप का प्रमोशन करते थे, और ये सब के सब बड़े यूट्यूबर्स थे, अब इनके चैनल पर मंडरा रहा है खतरा। अब इन्हें अपना नया चैनल स्टार्ट करना होगा और दोबारा से इन्हें अब जीरो से शुरुआत करनी होगी। हालांकि इनकी फेस वैल्यू इतनी है कि इनको इससे फर्क मुझे नहीं लगता कि पड़ने वाला है। इनके दोबारा से उतने ही फॉलोवर्स हो जाएंगे। बहुत सी ऐसी ऑडियंस है जो इनको फटकार रही है और बोल रही है कि आपके साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आप ऐसे एप्स का प्रमोशन करते हो जिससे गरीब जनता के पैसे डूब जाते हैं। इसलिए ऑडियंस इन लोगों के साथ हुए इस हश्र पर खुश है। जबकि इन टेक यूट्यूबर्स को यूट्यूब से शिकायत है, क्योंकि कुछ टेक यूट्यूबर्स ऐसे थे जो अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में आपको सचेत कर रहे थे, बता रहे थे कि ये कितनी खराब हो सकती है, ये आपके लिए सही नहीं है फाइनेंशियली। लेकिन उनको भी स्ट्राइक आ चुका है और उनका भी चैनल खत्म किया जा चुका है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूज बॉय के बारे में।
हैं जो यूट्यूब से रिलेटेड, ब्लॉगर्स से रिलेटेड न्यूज़ शेयर करते रहते हैं अपने चैनल पर। उनका हाल में ही एक वीडियो शेयर हुआ था जहां वो सबसे माफ़ी मांगते नजर आ रहे थे, घुटने टेक कर उन्होंने माफ़ी मांगी थी। अब उन्होंने अपने साइड की स्टोरी बताई है कि कैसे क्रिसमस का एक पोस्ट करने की वजह से उनके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। तो ये थी आज की मेन खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।